फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को उनके गुनाहों की सजा मिल रही है, क्योंकि आपके पर्सन रात में काफी बेचैन रहते हैं। उन्हें अंदर से उनकी अंतरात्मा जो है वो धिक्कार रही है, और अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब उन्हें उनके गुनाह याद आ रहे हैं। गुनाह वो जो उन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्यार में धोखा देने के अलावा प्यार में धोखा देने से ज्यादा कोई बड़ा गुनाह नहीं होता। और अगर प्यार सच्चा हो तो सामने वाले को उसके गुनाहों की सजा मिलती ही है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो गाइज, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, दो कार्ड आएगा, इस दोनों ही ले लेते हैं। द हेरोफेंट, थ्री ऑफ रॉड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ रॉड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को उनके गुनाहों की सजा मिल रही है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि एक समय था जब ये रिलेशन काफी स्मूथ चला करता था, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक दूसरे को आप बहुत कोऑपरेट करते थे। आपके पर्सन की सुबह आपसे होती थी, आपके पर्सन की रात आपसे होती थी। चीजें इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट थी कि आपको मानो कि आज किसी की नजर लग गई हो, क्योंकि आज आपकी पूरे दिन में आपके पर्सन से कोई बातचीत नहीं होती है। आप पूरा दिन उनके बारे में सोचते हैं, उनके कॉल और मैसेज का इंतजार करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी आपके साथ नहीं होता, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके प्यार को किसी की नजर लग गई हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक इंसान जो बिल्कुल सही चल रहा था, अचानक ही भंवर में फंस गया। यानी कि इस बात का ये प्रूफ है कि पहले आपका रिलेशन बहुत सही था, एक दूसरे के बिना आपकी सुबह और शाम नहीं होती थी, लेकिन आज
आज नौबत ये आ गई है कि आप उस शाम और उस सुबह का इंतजार करते हैं जब आपसे उनकी बात हो। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्योंकि कई बार पहले एज का गैप होना भी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर आपके पर्सन आपको ये रियलाइज करवा देते हैं कि जैसे एज गैप होना कोई गुनाह है। और सही मायने में गुनाह तो वो कर रहे हैं क्योंकि प्यार में किसी को धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह होता है। लेकिन आपके पर्सन के कान पर इस समय कोई जूं भी नहीं रेंग रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा एज में छोटे हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्होंने आपके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर लिया। मतलब कि वो सब चीजें जो कल तक आप उन्हें समझा रहे थे, आज आपके पर्सन ने उन्हीं बातों को पकड़ लिया है और वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा इंसल्टिंग लगने लगा। आपके पर्सन ने आपको वो भला बुरा कहा जिससे कि आपका दिल इतना टूट चुका है कि आज आप किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन चीजें बद से बदतर होती चली जा रही हैं। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप ब्लॉक सिचुएशन में, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है और आपके लिए उन तक पहुंचने का आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर आप जहां पर भी आप उन्हें नजर आते हैं वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, दूर जाने का मन बना चुके हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आप दोनों ब्लॉक सिचुएशन में हैं। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप जो है डिस्टेंस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक इंसान नाव में सारा सामान भरकर दूर जा रहा है, यानी कि आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन डिक्लेयर उन्होंने आज किया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। जब आपको ये सब चीजें समझ में आ रही थी तब भी आप मेंटेन कर रहे थे, आपको लग रहा था कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीजें बद से बदतर होती चली गई और आज नौबत ये आ गई कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। हर जगह आप अपने पर्सन को बात करने की अगर जहां पर भी कोशिश करें सोशल मीडिया पर, वहां से आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं या आपको कुछ इस तरह की चीजें कहते हैं जिससे कि आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, और जब कोई इंसान मनी माइंडेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को खो देता है। आपके पर्सन ने पैसों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। आपके पर्सन को लगा कि आपके साथ रहकर शायद वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वही टाइम अगर वो अपने कैरियर पर लगाएंगे तो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। और ऐसा होता है गाइस कि जब कोई इंसान किसी के साथ होता है तो उसके कर्म का फल उसे मिल रहा होता है। तो आप इतने स्पिरिचुअल थे या आप इतने सच्चे इंसान थे कि आपकी सारी जो अच्छाई थी वो आपके पर्सन के ऊपर जा रही थी और आपके पर्सन जो थे वो काफी तरक्की कर रहे थे। और कहते हैं ना कि कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कहते हैं कि कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो आपके पर्सन को भी वो चीजें हजम नहीं हुई और आपके पर्सन जो थे पैसों के पीछे भागने लगे। और जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन पर उसका असर तो पड़ता ही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पैसों के पीछे भागने लगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को गुनाहों की सजा मिल रही है? तो मैं आपको ये बता दूं कि गुनाह, इंसान जो भी गुनाह करता है उसको उसके लिए कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं। और धरती पर सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी को प्यार में धोखा देना। अगर आपके पर्सन ने आपको प्यार में धोखा दिया, अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करती और उसे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा हो। अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा तो आज वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इस तरह से गोल गोल घुमा रही है कि आपके पर्सन के तोते उड़ गए हैं। आपके पर्सन कहीं के नहीं रहे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये सब चीजें आपके साथ कर ली होती तो शायद आप उनको सिर पर बिठा के रखते, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनकी वो गत बना रखी है कि आप खुद सोच कर देखेंगे कि इन्हें कर्मों की सजा मिल रही है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन
के लिए थर्ड पार्टी ने ऐसे गेम खेले कि वो उनके हाथों की कठपुतली बन गए। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से वो सब चीजें करवा दी जो आपके पर्सन नहीं करना चाहते थे। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के लिए इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हुए, या कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए इतना पागल हो गए कि उन्होंने एक सच्चे प्यार को ठोकर मार दी। कहते हैं ना कि बेहतर की तलाश में आपके पर्सन ने बेहतरीन को खो दिया, और आज आपके पर्सन के पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसके ऊपर वो इतरा सकें। आज आपके पर्सन का घमंड चूर चूर हो चुका है। आज थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को लात मार दी है और आपके पर्सन कहीं के भी नहीं रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को उनके गुनाहों की सजा मिल रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड जो दिखाता है कि यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करती जो दूसरों को प्यार में धोखा देता है। आप कुछ भी गलत काम कर लीजिए, एक बार को यूनिवर्स आपको माफ कर सकती है, लेकिन अगर आप किसी को प्यार में धोखा दें तो यूनिवर्स आपको कभी माफ नहीं करती। और ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है, क्योंकि अगर यूनिवर्स प्यार में परीक्षा ले रही है तो इस परीक्षा में आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके पर्सन पीछे हट रहे हैं, और पीछे हटने वाले को यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती, क्योंकि प्यार इक्वल गिव एंड टेक होता है। अगर आपके पर्सन सिर्फ लेना ही जानते हैं और देने के नाम पर वो हमेशा गायब हो जाते हैं, आपकी लाइफ में इन आउट करने लग जाते हैं, तो अब यूनिवर्स करेगी इस गुनाह का फैसला, क्योंकि इस गुनाह की वजह से आपने अपने जीवन की सारी खुशियां हार दी और आपके पर्सन को रत्ती भर भी उसकी परवाह नहीं। और अगर आपके पर्सन को रत्ती भर भी परवाह नहीं तो यूनिवर्स को भी उस इंसान की परवाह नहीं, और अब यूनिवर्स उन्हें उनके कर्मों की सजा देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज आपके पर्सन जो है वो चारों तरफ से मुसीबत में घिर चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट करके सबसे बड़ा गुनाह किया। आज आपके पर्सन की बेचैनी बता रही है कि उनसे अब सरवाइव नहीं हो रहा। आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनकी लगाम खींच के रखी है। थर्ड पार्टी उन्हें एक एक करके इस तरह से दलदल में फंसा रही है कि उन्हें चीजें साफ समझ में आ रही हैं कि आने वाले टाइम में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जिस फ्यूचर के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, जिस प्यार के लिए उन्होंने आपके साथ गद्दारी करी, आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के कंधों पर बहुत सारा बोझ है। किस चीज का बोझ है ये गाइज? ये आपके प्यार का बोझ है। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान किसी को प्यार में धोखा देता है तो अपने लिए भी वो खाई खोद देता है, क्योंकि करनी भरनी यही होती है। जिस तरह आपसे चलना मुश्किल हो रहा था, आज आपके पर्सन से भी चल पाना मुश्किल हो रहा है। कल आप उनके प्यार में इतना ज्यादा परेशान थे कि आपने अपने जीने की तमन्ना छोड़ दी थी, आज वही सिचुएशन आपके पर्सन की भी है। तो इसे ही कहते हैं गुनाहों की सजा मिलना। तो आज आपके पर्सन को उनके गुनाहों की सजा मिल रही है। वो गुनाह जो उन्होंने यूनिवर्स के सामने किए, वो गुनाह जो यूनिवर्स ने अपने शरण में आकर उनको प्यार की सौगात दी, और वो इंसान उसी प्यार को ठोकर मारकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो किस तरह से बढ़ सकता है? क्या यूनिवर्स से बढ़कर कोई चीज होती है? क्या यूनिवर्स को धोखा देना इतना आसान होता है? माना कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, तो क्या ये यूनिवर्स को भी धोखा दे देंगे? तो जी नहीं, यूनिवर्स आपके कर्म काउंट करती है, और अगर आपके पर्सन के कर्म काउंट हो रहे हैं तो आपके पर्सन को अब उन गुनाहों की सजा मिल रही है जो उन्होंने आपके साथ किए। आज आपके पर्सन चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं। आज आपके पर्सन के पास इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वो आगे बढ़ सके। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक एक करके लोगों ने उन्हें धोखा दिया, और जब आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे थे तब तो ये चीजें आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही थी, और आज जब खुद के ऊपर पड़ी है तो आपके पर्सन को हर चीज समझ में आ रही है। आज आपके पर्सन को प्यार के मीनिंग समझ आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को ये लग रहा है कि जी उन्होंने तो बहुत अच्छा किया और उनके साथ बहुत बुरा हो गया। तो जी नहीं, जैसा आपने किया आज आपको वही पलटवार मिल रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपके पर्सन के पास जो है वो कुछ भी नहीं। आपके पर्सन को पीछे से ऐसे ट्रैप किया गया है कि उन्हें लगता है कि यहाँ से निकल पाना अब उनके बस की बात नहीं। चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन आज यूनिवर्स की वो मार उनके ऊपर पड़ रही है कि उन्हें सब कुछ समझते हुए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके पर्सन ऐसे स्टक हो गए हैं जैसे कि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं।
इनोसेंट तो क्या, उनके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं है, उनके पास आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए वो अपना सब कुछ हार चुके हैं। जिस तरीके से आपके पर्सन कल तक आपको पैसों के लिए धोखा दे रहे थे, आज वही धोखे उनको मिल रहे हैं, क्योंकि इसी पैसे की वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। वो आगे बढ़े और उन्होंने वो सबसे बड़ा गुनाह किया जो उनको शायद नहीं करना चाहिए था। आज उसी गुनाह की उन्हें सजा मिल रही है। आज आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि किसी को प्यार में धोखा देना क्या होता है। आज आपके पर्सन इस सब चीजों को समझ पा रहे हैं कि आपने कैसे सरवाइव किया होगा। आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि जब इंसान किसी से प्यार करता है और जब अपना सब कुछ उसे दे देता है और वही इंसान जब लात मार देता है तो क्या गुजरती है, आज आपके पर्सन को समझ आ रहा है। और आज आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं आपका, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप उन्हें ऐसी सिचुएशन में देखेंगे तो उनके लिए भागते हुए चले आएंगे। उन्हें ये भी पता है कि दुनिया उनको उनके लिए रास्ते बंद कर दे, लेकिन आपके दिल में उनके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर कल था वो आज भी है। तो आपके पर्सन ने आपको बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। आपके पर्सन को ये अच्छी तरह से पता है कि जब दुनिया में कोई साथ नहीं देगा तो आप उनका साथ देंगे, और शायद उनकी यही वजह थी कि उन्होंने आपको बहुत लाइटली लिया। और मैं ये मानती हूँ कि इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि जब आप किसी इंसान को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा देते हैं तो वो इंसान तो आपके साथ वो सब चीजें करेगा ही, क्योंकि उसे ये चीज समझ में आ जाती है कि इसके पास मेरे सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन आज आपके पर्सन के सारे मुगालते जो हैं वो दूर हो चुके हैं। आज वही सब चीजें थर्ड पार्टी ने उनके साथ कर दी हैं। आज आपके पर्सन अकेले खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं अपने दिनों के सही होने का, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिल रही है। और जब आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ में आ गई हैं तो आपके पर्सन को ये भी समझ में आ गया है कि अब चीजें पहले जैसी तो होंगी नहीं। अगर आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना है तो उन्हें एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि अपने हिस्से के एफर्ट्स तो आप बहुत पहले ही कर चुके। आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया। आपके पर्सन ने कभी उस सब चीजों की कद्र नहीं की। तो आज आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि एक न एक दिन उन्हें वो मौका मिलेगा जब वो आपकी लाइफ में वापस आकर अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और वो सब चीजों को कन्फेस करेंगे, क्योंकि इस इंसान की रस्सी जल चुकी है लेकिन बल नहीं गए। और बल इसलिए नहीं गए क्योंकि आपके ऊपर तो शुरू से अपनी हुकूमत चला रहे थे। तो आपके सामने आकर माफी मांगना इनके लिए आसान काम तो है नहीं, और शायद इसीलिए ये इंतजार कर रहे हैं एक ऐसे समय का जब यूनिवर्स इनको मौका दे और ये आपके सामने आकर उन सब चीजों को कन्फेस करें, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, चीजों को क्लियर करना चाहता है, क्योंकि आज इनकी आंखें जो हैं वो खुल चुकी हैं। और अगर सही मायने में आपके पर्सन की आंखें खुल चुकी है, क्योंकि देखो दो सिचुएशन होती है। एक इंसान गड्ढे में गिर चुका है, उसे वो हाथ चाहिए जो उसे वहां से निकाल सके। दूसरा, एक इंसान गड्ढे से बाहर आ चुका है और अब उसे समझ में आ रहा है कि वो गड्ढे में गिरा क्यों था। तो अगर आपके पर्सन सेकंड वाली सिचुएशन में है और उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उनके नीचे गिरने का या उनके गुनाहों के लिए वो खुद जिम्मेवार थे और आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, तो आज आपके पर्सन सही और गलत को जान चुके होंगे। और जब कोई इंसान सही और गलत को जान जाता है तो वो अपने गुनाहों को सुधारने की कोशिश करता है। तो अगर आपके पर्सन को उनके गुनाह समझ आ गए हैं तो आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। यूनिवर्स उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। अगर आपके पर्सन आपके सामने आकर घुटने नहीं टेकते तो आपके पर्सन को जिंदगी भर सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करती जो प्यार में धोखा देने का गुनाह करता है। अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं और सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो आपके पर्सन को ये भी अच्छी तरह से पता है कि अब आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा, क्योंकि अब आपके दिल में भी वो सब चीजें उनको लेकर नहीं है, क्योंकि आप भी अब सही गलत को जान चुके हैं। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि बहुत मुश्किल है आपका आगे बढ़ना, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक बार ये इंसान आपके सामने आकर घुटने टेके, तभी आप
अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये इंसान आज आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके लिए जो है वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को अगर अपने गुनाहों का पता चल चुका है, अगर आपके पर्सन को उनके गुनाहों की सजा मिल रही है, तो आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, जिसकी वजह से चीजें इतनी बिगड़ गई कि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और यूनिवर्स ने उनको उनका कर्मा देना शुरू कर दिया। आपके पर्सन को उनके गुनाहों की सजा मिल रही है और आपके पर्सन को ये चीज समझ आ गई कि इन सब चीजों के लिए थर्ड पार्टी जिम्मेवार है। आज आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि चारों तरफ से मुसीबत से घिर गए। आज आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो आपका इंतजार कर रहे हैं तो एक समय आएगा जब आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और अगर अब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।